दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने समझा था कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसके कितने टाइप हैं। तो जो पहला टाइप है वो है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, सेकंड है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, थर्ड है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, एंड फोर्थ है परमानेंट कैपेसिटर, और लास्ट में सेटेड पोल टाइप मोटर। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे वो स्प्लिट फेज टाइप इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्प्लिट फेज टाइप इंडक्शन मोटर क्या होता है। स्प्लिट फेज टाइप इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर वाइंडिंग होता है वो मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, और जो सेकंड पार्ट है उसको बोलते हैं मेन वाइंडिंग। जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस हाई है और इंडक्टेंस क्या है, सॉरी रिएक्टेंस क्या है, वो कम है। ठीक है, और जो मेन वाइंडिंग है उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कम है, और रिएक्टेंस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, स्प्लिट फेज मोटर में क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में, किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में, और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी कनेक्टेड है सीरीज में। ठीक है, ये मोटर कैसे काम करेगा, जैसे इसको हम सिंगल फेज सप्लाई देंगे, ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्टेड है इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई है। तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो टार्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फॉर लो स्लिप रीजन। तो जैसे ही हम इसको सिंगल फेज सप्लाई देंगे ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, ये क्या होगा, जो रोटर है वो स्टार्ट कर देगा, रोटर क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा घूमना। ठीक है, जैसे ये रोटर क्या करेगा, ये 70 to 80% स्पीड इसकी हो जाएगी। जैसे हम क्या करेंगे कि इसको जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, और ये क्या होगा, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो रोटर है उसके बाद इस मेन वाइंडिंग के जरिए ये रोटर स्टार्ट मतलब रोटेट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि कैसे काम करता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और कुछ बताना तो नहीं भूल रहे हम। हाँ, एक चीज़ और है, ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग है और जो मेन वाइंडिंग है, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है। ठीक है, इन दोनों को जो प्लेस्ड किया जाता है वो 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे दोनों को प्लेस्ड किया, वैसे ही दिख रहा है देखो। और इसके बाद जो है हम लोग समझते हैं कि फेजर डायग्राम क्या है, कैसे बनाएंगे इसका। ठीक है, तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, ये सपोज करो ये हमारा जो वोल्टेज है। ठीक है, हमने पहले वोल्टेज जैसे बनाया, इसको हमने पहले इसलिए ड्रा कर दिया है क्योंकि हमारे पास जो जो वीडियो की लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो वोल्टेज हमने इसको ड्रा कर दिया इसका फेजर। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट क्या होगा, इसके बहुत ही नियरेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। ठीक है, और जो मेन वाइंडिंग है इस वोल्टेज से क्या करेगी, 90 डिग्री लैग करेगी, क्योंकि इसका रिएक्टेंस हाई है। ठीक है, तो 90 डिग्री लैग करेगी। हमें पता है कि जो रिएक्टेंस होता है इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस में क्या होता है, जो करंट होता है वो लैग करता है वोल्टेज से 90 डिग्री। तो अब इसका क्या करेंगे, हम इसका पैरेललोग्राम बनाएंगे ऐसे करके। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आई मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ये होगा अल्फ़ा हो जाएगा, और आई एस और आई एन के बीच का एंगल फाई एम हो जाएगा। ठीक है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, जो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है उसको बोलते हैं फाई। इसको फाई से डिनोट करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और इसको बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, पावर फैक्टर एंगल। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो एप्लीकेशन क्या होता है स्प्लिट फेज टाइप मोटर का, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है स्प्लिट फेज मोटर में, तो ड्यू टू रेजिस्टेंस क्या होगा कि इसका जो स्टार्टिंग टार्क होगा वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो ये जो मोटर यूज किया जाएगा जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टार्क की ज़रूरत है वहाँ पे इसका एप्लीकेशन मेनली एप्लीकेशन इसका यूज होगा। ठीक है, एप्लीकेशन होगा। तो ये जो फैंस है ये फैंस में यूज होता है, ब्लोअर्स में यूज किया जाता है, मिक्सर्स में यूज किया जाता है, ग्राइंडर में और वॉशिंग मशीन में ज़्यादातर ये स्प्लिट फेज टाइप मोटर यूज किया जाता है। तो ये हमारा स्प्लिट फेज मोटर हो गया इसमें सब, और हमने इसका समझा, वर्किंग समझा, और कंस्ट्रक्शन और फेजर डायग्राम और एप्लीकेशन। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोगों ने समझा। इसके बाद नेक्स्ट जो हम समझाएंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।